दोस्तों तो आज हम पढ़ेंगे यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हमारा आधा सबक हो चुका था। अब हम एक सेंटेंस को कई तरह बना सकते हैं, यानी जिसे हम कंजुगेशन यानी गर्दान कहते हैं। तो हम इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं सिर्फ एक तरह के सेंटेंस सिखाया था, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। मैं इंग्लिश बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। लेकिन अब इसको और भी तरीके से, यही तो है इंग्लिश। ग्रामर क्या, थोड़ा सा सीखिए और ख़ुद से ज़्यादा बनाइए। अब ख़ुद से बनाने की कोशिश अब हम खुद से करेंगे। जैसे देखिए, पीछे का सबक जो देखे वही सबक समझ में आएगा, वरना नहीं सबक समझ में आएगा ये क्या चीज़ है, वरना जादू मंत्र आपको लगेगा। पीछे के सवालात अब हल कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते, यानी आगे हम कैसे इसको हम समझेंगे, कैसे क्या चीज़। तो आप स्क्रीन पर देखिए क्या क्या जुमले बनाए कि मैं बोल रहा था, तो उसका हम क्या बोलेंगे कि मैं बोल रहा था, कि उसका इंग्लिश क्या बोलेंगे, आई वॉज स्पीकिंग, आई वॉज स्पीकिंग। अब मैं कोई भी आप जुमला बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो इस तरह का यूज़, तो वो पॉजिटिव सेंटेंस, उसको पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे, यानी वो सिर्फ मुस्बत जुमले उसको कहेंगे। अब हम सीखेंगे उसी को आप दूसरा जुमला बना सकते हो। जैसे मैं पढ़ रहा था, तो आई वॉज रीडिंग बनाए थे। मैं नहीं पढ़ रहा था, तो नॉट का यूज़ करेंगे। मैं नहीं पढ़ रहा था जिसको नेगेटिव कहते हैं, तो नॉट का यूज़ कहाँ पर करेंगे, तो वो तरतीब है। अब स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या लिखा है नंबर 2 में, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे। आपको मालूम है सब्जेक्ट क्या है, आई वी ही शी दे या सिंगुलर या प्लूरल में से हर एक को सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के एतबार से वॉज या वर लाएंगे, उसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद, और फेल की चौथी शक्ल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ये क्लियर है। तो देखिए, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। तो मैं नहीं पढ़ रहा था बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट रीडिंग। नॉट का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। हम सब दौड़ रहे थे, तो हम सब नहीं दौड़ रहे थे, क्या हो जाएगा, वी वर नॉट रनिंग। तो इंग्लिश बोल रहा था, तो नहीं इंग्लिश बोल रहा था, यू वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। अब देखिए आगे लिख दिया हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग। हम सब नहीं दौड़ रहे थे, वी वर नॉट रनिंग। तो इंग्लिश नहीं बोल रहा था, यू वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। तुम सब नहीं लिख रहे थे, यू वर नॉट राइटिंग। वो खाना नहीं खा रहा था, ही वॉज नॉट ईटिंग फूड। वो नहीं सो रही थी, शी वॉज नॉट स्लीपिंग। वो सब नहीं जा रहे थे, वो सब नहीं जा रहे थे। दे वर नॉट गोइंग। साजिद नमाज नहीं पढ़ रहा था, साजिद वॉज नॉट ऑफरिंग नमाज। सूरज आसमान में नहीं चमक रहा था, द सन वॉज नॉट शाइनिंग इन द स्काई। बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, क्या होगा, द चिल्ड्रेन वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। नॉट का यूज़ कहाँ पर करेंगे, इसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आपको मालूम होगा कि एक तरह के सेंटेंस, अब दो, यानी कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस बोले तो उसका हम नेगेटिव ही बना दिए। अब हम आगे चलते, यानी नेगेटिव उसको आप एक जुमले को आप कई तरह बना सकते हो, यानी 6 तरीके से आप उसको बना सकते हो कंजुगेशन के साथ। जैसे कि मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। मैं नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग। अब क्या मैं पढ़ रहा था, अब किसी को आप पूछेंगे क्या मैं पढ़ रहा था, तो देखिए आप चीज़ एक मतलब जहन पर रखें। सवाल 2 तरह के होता है, सवाल 2 तरह के होता है। एक सवाल वो जिसके जवाब में सिर्फ यस बोला जाता है या नो बोला जाता है, जिसे यस नो क्वेश्चन भी कहा जा सकता है, यानी जिसके जवाब में सिर्फ यस या नो बोले। जैसे मैं बोलूँगा क्या आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आप बोलेंगे यस। क्या आप खाना खा रहे हैं, यस। तो उस तरह सवाल करने के लिए शुरू में क्या लाते हैं, तो शुरू में क्या आएगा तो समझ लो वो यस नो क्वेश्चन है। जैसे
और कोई भी सवाल हम शुरू में क्या लाएंगे, जैसे क्या आप जा रहे थे, क्या आप खा रहे थे, क्या वो समझ रहा था, क्या वो कंप्यूटर चला रहा था, क्या मैं बोल रहा था, क्या आप समझा रहे थे। तो अब शुरू में क्या आएगा तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसके लिए कोई अलग से वर्ड नहीं लाते। इसका जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो खाली तरतीब बदल देते, जो बनावट है ना वो खाली चेंज कर देंगे, वो हो जाएगा। तो चेंज कर देने से कैसे हो जाएगा, आप स्क्रीन पर देखिए, आपके पास शो कर रहा है। यानी मैं सबसे पहले क्या लाएंगे, तीसरे नंबर वॉज या वर, शुरू में हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा क्या, वॉज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब फॉर, फिर ऑब्जेक्ट। उसी तरह हम इसका नेगेटिव बना सकते हैं, यानी वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब फॉर, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर इस तरह। अब सेंटेंस से देखिए आगे, देखिए क्या मैं नहीं पढ़ रहा था, क्या मैं नहीं पढ़ रहा था, तो क्या बोलेंगे, वॉज आई नॉट रीडिंग। क्या हम सब नहीं दौड़ रहे थे, वर वी नॉट रनिंग। क्या तू इंग्लिश नहीं बोल रहा था, वर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। यानी शुरू में हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे। जैसे क्या तुम सब नहीं लिख रहे थे, तो वर यू नॉट राइटिंग। तो पूरा आप देख सकते हो। इसके बाद इसका भी नेगेटिव बनता है, क्या के वाला भी। तो स्ट्रक्चर वही नॉट का यूज़ करेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद, यानी सबसे पहले वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। आप स्ट्रक्चर देख सकते हो वहीं से। जैसे क्या मैं नहीं पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा, क्या मैं नहीं पढ़ रहा था, वॉज आई नॉट रीडिंग। क्या हम सब नहीं दौड़ रहे थे, वर वी नॉट रनिंग। क्या तू इंग्लिश नहीं बोल रहा था, वर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या तुम सब नहीं लिख रहे थे, वर यू नॉट राइटिंग। क्या वो खाना नहीं खा रहा था, वॉज ही नॉट ईटिंग फूड। तो इस तरह की सेंटेंस अब बना सकते हैं। 4 शक्ल हो गई। अब हम बात करते हैं यानी ऐसा सवाल जिसके जवाब में यस या नो नहीं आएगा, बल्कि उसके जवाब में एक जुमला आता है, एक सेंटेंस आता है। जैसे हम बोलेंगे कि आप क्यों इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप सिर्फ यस बोलेंगे तो बोलेंगे पागल है। सिर्फ यस बोलने से बोलेंगे कि पागल है नहीं, बल्कि उसके जवाब में एक सेंटेंस बोला जाता है। जैसे अब क्यों इंग्लिश सीख रहे, उसका जवाब देना पड़ेगा, इसलिए कि इससे मैं दीन का काम करूँगा, ये करूँगा, मकसद आप बताना चाहेंगे। तो सवाल, अगर सवाल के शुरू में क्या आएगा, उर्दू में क्या आएगा, तो उस जुमले को बनाने के लिए स्ट्रक्चर नंबर 3 और 4 है। यानी शुरू में हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं। लेकिन वो सवाल जिसके जवाब में कोई एक जुमला हो, जैसे या उसका जब हम उर्दू बनाते तो बीच में क्यों आता है, कहाँ आता है, कब आता है, तो उसका बनाने का तरीका अलग है। स्ट्रक्चर में सेंड कर देख चुके हैं, पीछे देख लीजिए। स्ट्रक्चर सबसे वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब का होना ज़रूरी है। सबसे पहले वाई प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब का होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे, सबसे पहले वाई लगाएंगे फिर हेल्पिंग वर्ब। तो बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं, थोड़ा सा भी मुश्किल लगेगा। फिर हम आगे का बिल्कुल इसी तरह पढ़ेंगे तो आसान होते जाएगा। आप लोग बने रहेंगे, सिर्फ सवालात का हल करके वो लिख करके ज़रूर दिखाएं, क्योंकि जब तक नहीं लिखेंगे समझना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए आप स्क्रीन पर देखिए उसी का, जैसे मैं क्यों पढ़ रहा था, तो वाई वॉज आई रीडिंग, शुरू में वॉज वाई लाएंगे। देखिए सिर्फ मैं वाई को अभी पढ़ा रहा हूँ, आगे बहुत सारी चीज़ आएगा, व्हेन आएगा, वेयर आएगा, लेकिन धीरे धीरे जानेंगे। अभी सिर्फ वाई। हम सब क्यों दौड़ रहे थे, वाई वर वी रनिंग। तो इंग्लिश क्यों बोल रहा था, वाई वर यू स्पीकिंग इंग्लिश। इसका नेगेटिव भी होगा, जैसे मैं क्यों नहीं पढ़ रहा था, नेगेटिव देखिए आगे, नॉट रीडिंग, हम सब क्यों नहीं दौड़ रहे थे, वाई वर वी नॉट रनिंग। स्ट्रक्चर पीछे सेंड कर चुके हैं। तो इस तरह के सेंटेंस यानी एक जुमले को आप कई तरीके से बना सकते हो, 6 तरीके से बना सकते हो। मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा था, तो आई वॉज
नॉट स्पीकिंग। अब क्या मैं बोल रहा था, तो वॉज को शुरू में लाएंगे, वॉज आई स्पीकिंग। क्या मैं नहीं बोल रहा था, वॉज आई नॉट स्पीकिंग। मैं क्यों बोल रहा था, वाई वॉज आई स्पीकिंग। मैं क्यों नहीं बोल रहा था, वाई वॉज आई नॉट स्पीकिंग। ये इसे कहते हैं कंजुगेशन यानी गर्दान। आप स्क्रीन पर देखिए और इसे ज़ुबानी याद कीजिए। इसे बहुत स्पीड आपको याद करना पड़ेगा, तब ये चीज़ें आएगी। मतलब I was speaking, I was not speaking, was I speaking, was I not speaking, why was I speaking, why was I not speaking। कोई भी बोलिए, हर टेंस का गर्दान आपको याद रहना चाहिए। बहुत ये मैजिक आपको रहेगा नहीं, इस तरह की बात नहीं। अब इसको रटिए। कोई भी आप जुमला स्पीकिंग के जगह कुछ दूसरा बोलेंगे, आई वॉज रनिंग, आई वॉज नॉट रनिंग, वॉज आई रनिंग, वॉज आई नॉट रनिंग, वाई वॉज आई रनिंग, वाई वॉज आई नॉट रनिंग। तो अब ये पास्ट में पढ़ रहे, इसलिए अब प्रेजेंट में भी इसी तरह होगा। तो आप इसको सही तरीके से कंजुगेशन भी आप इसको रट कर याद कर लेंगे। ये सर, अब मैं कुछ सवालात दे रहा हूँ, अब इनकी जवाबात आप लिख कर सेंड करेंगे। जवाबात ज़रूर लिखें, अगर जवाबात नहीं लिखेंगे या नहीं बोलेंगे तो फिर आगे बिल्कुल भी नहीं सबक समझ में आएगा, इसलिए आप ज़रूर लिखें। मैं खाना खा रहा था, क्या होगा, आई वॉज ईटिंग फूड, वही। और क्या, और मेरा भाई खाना नहीं खा रहा था। और के लिए एंड माई ब्रदर वॉज नॉट ईटिंग फूड, माई ब्रदर वॉज नॉट ईटिंग फूड। क्या आप मदरसा जा रहे थे, शुरू में क्या आए, तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे। सबसे पहले आप इसको पॉजिटिव बनाइए, आप मदरसा जा रहे थे, यू वर गोइंग टू मदरसा, यू वर गोइंग टू मदरसा। अब इसको बनाइए, क्या आप मदरसा जा रहे थे, शुरू में वर ले आएंगे, वर यू गोइंग टू मदरसा, फ़ातिमा क्यों नहीं सो रही थी, तो वाई लगाएंगे, वाई वॉज फ़ातिमा नॉट स्लीपिंग, क्या तू हंस रहा था, वर यू लाफिंग। तो इस तरह आप इन 10 जुमलों को बनाकर आप लिख कर सेंड करें, हर सवालात को हल करें। और सवाल हल हो जा रहा है तो फिर आगे का सबक आपको सबक समझ में आएगी। आइए फिर अब नेक्स्ट लेसन में बहुत आसान तरीके से थोड़ा तफसीलात के साथ हम इसको पढ़ें। अब मुख्तसर अंदाज में हम आगे का बहुत मुख्तसर अंदाज में हम जल्दी अपने कोर्स को मुकम्मल करने वाले और मैं जल्दी पढ़ने वाले। तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और रात में 8:08 पर आप वेट कीजिए, इंशाअल्लाह ताला वीडियो मिल जाएगी। और एडमिशन लेना चाहते तो कांटेक्ट करें डिस्क्रिप्शन पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।